Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon. Class 10th, English, worksheet number 78, date 30th of January 2021. Good morning, students. First of all, write your name here, then your class teacher's name here. Read the extracts given below and answer the questions that follow. नीचे एक एक्सट्रैक्ट दिया गया है, हम इसे पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको फॉलो करेंगे. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them or a pedestrian crossing the road. But lo, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there, helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other डायरेक्शन. कई बार ऐसा लगता था कि सामने आने वाले व्हीकल के ऊपर बस जो है वो चढ़ जाएगी या सामने से जो पैदल आ रहा है व्यक्ति उस पर चढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. बस आराम से स्मूथली अपने सारी जो ऑब्स्टेकल्स थे उनको पीछे छोड़ती हुई सेफली चल रही थी. जो ट्रीज़ थे वो ऐसे लग रहा था कि वो भागते हुए आ रहे हैं बस की तरफ, लेकिन एज द बस रीच दैम, लेकिन जैसे ही बस उनके पास पहुंचती एंड सिंपली स्टूड देयर हेल्पलेस फॉर अ मोमेंट, वो हमें वहीं पर स्थिर दिखाई देते. एंड बाय द साइड ऑफ द रोड बिफोर रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन. मतलब रोड के दोनों साइड्स पे जो पेड़ थे आसपास वो ऐसे लग रहा था जैसे भागकर बस की तरफ आ रहे हैं. सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली. ग्ली मीन्स विद हैप्पीनेस. वैली ने जोर जोर से ताली बजाना शुरू किया. अ यंग काउ, tail high in the air, was running very fast, right in the middle of the road, right in front of the bus. सामने से एक बहुत ही यंग काऊ आ रही थी जिसकी जो टेल थी, पूंछ जो थी वो हवा में थी, बहुत फास्ट भाग रही थी और एकदम रोड के बीच में आके रुक गई, बिल्कुल बस के आगे. द बस स्लो टू अ क्रॉल. बस एकदम धीमी हो गई जैसे वो रेंग रही हो. क्रॉल मीन्स रेंगना. ना. एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन. और ड्राइवर अपना जो हॉर्न था उसे जोर जोर से बजा रहा था. क्वेश्चन ए. स्टेट द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फ्रेज ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स दैम. ट्रीज भागते हुए आ रहे थे उनकी तरफ. तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर जो है सिमिले, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या एलिटरेशन. जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं अलंकार, वही हमें इसमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है क्योंकि ट्रीज़ को किससे कंपेयर किया गया? ट्रीज़ भाग नहीं सकते, लेकिन उन्हें ऐसे कहा गया है जैसे उनको कोई, जैसे कोई इंसान हो, मानवीकरण किया गया उनका, इसलिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है. पर्सोनिफाइड किया गया यहाँ पर ट्रीज़ को. क्वेश्चन बी. चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू. नीचे कुछ स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें हमें पढ़ना है और देखना है कि ऊपर जो हमने अभी एक्सट्रैक्ट पढ़ा उसके हिसाब से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है. द बस पास्ड ऑन स्मूथली लीविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स बिहाइंड. ट्रू है. द ड्राइवर हॉन्क्ड एट द काउ व्हेन शी ऑब्स्ट्रक्टेड इट्स वे. ये नॉट ट्रू. सेकंड. वाली वॉज accompanied by her mother. नॉट ट्रू. अकेली थी वो. द बस हिट द काउ एंड वेंट अवे स्पीडीली. बस ने काउ को हिट किया. नो, ये भी नॉट ट्रू. वैली वॉज डिस्टर्ब टू सी द काउ राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. वैली क्या डिस्टर्ब हो गई थी? नो, नॉट ट्रू. वो तो ताली बजा रही थी. द बस मूव्ड स्लोली व्हेन द काउ केम राइट इन फ्रंट ऑफ द बस. ये बिल्कुल ठीक है. दिस इज ट्रू. And the bus approached another vehicle that was coming towards it as it moved smoothly. तो हमने इसमें देखा 2, 3, 4, 5. तो इसमें 3,
इसमें हमारा जो है इसमें राइट ऑप्शन होगा सी, 3, 4, 5। नेक्स्ट, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाइज फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। फैक्ट्स बताने हैं और ओपिनियन कौन से हैं ये बताने हैं। I think Valley was quite insensitive as she clapped her hands with glee while the helpless cow ran right in front of the bus. Option A, ये fact है. This is a fact. उसके बाद option B, oh no, Valley was just a keen observer and a fairly confident child who planned a journey by all herself. ये भी fact है, ये भी fact है. Even I feel it was sheer innocence on the part of Valley which made her happy on witnessing a running cow. ये है हमारा opinion. Nevertheless, Valley was happy and filled with excitement while she witnessed the running cow. ये भी opinion है. तो अब हम देखते हैं कि हमारा आंसर कौन सा होगा. आंसर है facts A, B and opinion C, D. Option B. Now we will do the question answers. What information did Valley collect from her first bus journey? अपनी फर्स्ट बस जर्नी में वैली ने क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट की? वैली गैदर्ड ऑल द माइन्यूट डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी. उसने एक एक छोटी से छोटी डिटेल बस जर्नी के बारे में उसने गैदर की थी, इकट्ठी की थी. शी गैदर्ड दैट शी रिक्वायर्ड 60 पैसे टू बाय टिकट्स फॉर द अप एंड डाउन जर्नी, कि उसे 60 पैसा चाहिए आने और जाने के लिए. एंड दैट द बस वुड टेक 90 मिनट्स फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड बैक, कि विलेज से टाउन जाने में और टाउन से फिर वापस विलेज में आने में 90 मिनट्स लगेंगे. शी केयरफुली लिसन टू द कॉन्वर्सेशन ऑफ द पैसेंजर्स एंड विलेजर्स टू गेट द डिटेल्स. उसने बहुत ध्यान से उन विलेजर्स की कॉन्वर्सेशन सुनी थी जो कि वहाँ से बस में बैठकर आया जाया करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेवर माइंड, शी सेड, आई कैन गेट ऑन माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, सेड वैली टू द कंडक्टर. जब कंडक्टर वैली की हेल्प करना चाहता है बस में चढ़ने के लिए तो कहती है कि नहीं नहीं मैं अपने आप कर लूँगी. वैली इज़ क्वाइट कॉन्फिडेंट एंड डिस्प्लेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज while she travels alone in the bus. Taking inspiration from her character, write how courage, grit, determination helps one to achieve one's dream. अगर किसी में करेज है और उसमें दृढ़ निश्चय है तो किस तरह अपने ड्रीम को अचीव कर सकता है. वैली इज़ एन 8-year-old विलेज गर्ल. वैली एक गाँव की लड़की है जो सिर्फ 8 साल की है. शी इज़ फैसिनेटेड बाय द बस. उसे बस को देखकर बस के प्रति बड़ा आकर्षण होता है. दैट कम्स टू द विलेज एवरी आवर, जो हर घंटे उनके विलेज में उनके गांव में आती है. शी डिवेलप्स अ डिज़ायर. उसके अंदर एक डिज़ायर, एक इच्छा पैदा होती है. देन अ लॉन्गिंग टर्निंग इनटू अ फर्म डिटर्मिनेशन टू राइड द बस. और उसके अंदर एक डिटर्मिनेशन आता है, एक दृढ़ निश्चय होता है कि वो बस को राइड करेगी, मतलब बस की सवारी करेगी. शी मेटिक्यूलसली प्लान्स फॉर इट, और वो बहुत ध्यान से बड़ी मेहनत से प्लान करती है. एंड सेव्स मनी फॉर द बस जर्नी, और पैसे बचाती है बस जर्नी के लिए. दैन शी बोर्ड्स द बस, फिर वो बस में चढ़ जाती है विदाउट एनी वंस हेल्प, किसी की हेल्प नहीं लेती. शी ट्रेवल्स ऑल अलोन, वो अकेली ट्रैवल करती है कॉन्फिडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली. एंड फाइनली रिटर्न्स होम सक्सेसफुली, और अपने घर भी वापस ठीक ठाक आ जाती है. हर सेल्फ डिपेंडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेचर हेल्प हर टू नर्चर हर गोल. उसका जो अपने ऊपर आत्मनिर्भर होना और अपनी रिस्पेक्ट करने की जो उसका नेचर है वो उसे अपने गोल यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करता है. शी इन्जॉयज़ हर जर्नी, वो अपनी जर्नी को इन्जॉय करती है. सिमिलरली टू अचीव गोल्स इन लाइफ, इसी तरह से अगर लाइफ में अपने गोल्स हों, हमारी कोई इच्छाएं हों, वी नीड टू हैव सच वैल्यूज़ इन अस, तो हम में ये सारी वैल्यूज़ होना बहुत ज़रूरी है. मतलब एक तो सेल्फ डिपेंडेंस और एक सेल्फ रिस्पेक्ट. वन शुड बी कॉन्फिडेंट, एक व्यक्ति को कॉन्फिडेंट होना चाहिए एंड सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए. प्रॉपर प्लानिंग एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन
लीड्स टू सक्सेस। अगर हम बहुत अच्छे से प्लान करते हैं और हमारा डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो हमें सक्सेस ज़रूर मिलती है। एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट टू अचीव द गोल आर ऑल्सो नीडेड टू नर्चर आवर गोल्स इन लाइफ। उत्साह होना चाहिए और एक्साइटमेंट होनी चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। अगर ये सब है तो हम अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अब आपके लिए एक कोविड मैसेज है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स, कि 6 फीट या 2 यार्ड्स का डिस्टेंस लेकर चलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। I hope you enjoyed the session. Thank you. Have a great day.